स्नो वाइट की कहानी में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, जब भी रानी मिरर से ये सवाल करती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ दम ऑल, तो मिरर हमेशा जब तक स्नो वाइट बड़ी नहीं हुई थी तब तक उनको ये कहता रहा कि आप ही हैं रानी जो सबसे सुंदर हैं। अगर आप मिरर से ये बात पूछें तो मिरर आपको क्या जवाब देगा? चलिए आज इसी एपिसोड में हम बात करते हैं मिरर से और मिरर के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ मीता रैना, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और राजस्थान के उदयपुर शहर में रहती हूँ और वहाँ पर काम करती हूँ। मेरा ये चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से ही जुड़ा हुआ है। आइए आज हम बात करते हैं मिरर के बारे में। मिरर जिसे हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब मैं पढ़ा करती थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, जब मैं कोर्स कर रही थी, तब हमारे कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के जो सर थे, एक दिन उन्होंने हमसे क्लास में एक सवाल पूछा और उन्होंने ये पूछा कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको पसंद आती है। बहुत सारी लड़कियों ने अलग अलग, किसी ने कहा कुछ, किसी ने किसी चीज़ का नाम लिया, किसी ने रिलेशनशिप का नाम लिया, मगर उन्होंने एंड में जवाब दिया कि हर व्यक्ति को अपना चेहरा है जो सबसे पसंद आता है, जिसको वो लाइक करता है, और ये प्रकृति ने दिया है। हम सभी को ये गुण दिया है या हमारे अंदर ये एहसास दिया है कि हम अपने चेहरे को पसंद करते हैं, चाहे कोई कैसा भी दिखता हो। यहाँ पर नज़रिया सिर्फ अपने आप के बारे में है और अपने आप को लेकर के है। लेकिन जब कुछ लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, रिश्तेदार जिनके साथ हम काम करते हैं, जब वो हमारे बारे में कोई राय देते हैं तो हमारा नज़रिया अपने आप को लेकर के बदलने लगता है। हम जब दूसरों की नज़र से देखते हैं तो हमें अपने अंदर कमियां नज़र आने लगती है कि मैं सांवला हूँ या सांवली हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, या और कोई भी आप किसी भी बात को लेकर के अपने अंदर कमी ढूंढ सकते हैं। लेकिन प्रकृति ने तो हम सब के अंदर ये भावना दी है कि हम अपने आप को नापसंद नहीं करते। तो यहाँ पर प्रकृति के इस गुण को क्यों छोड़ना, क्यों किसी के कहने में आकर के अपने बारे में कुछ नीची या इस तरह की नेगेटिव राय रखना। ये तो हो गई आपकी पर्सनल बात। लेकिन जब मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर या किसी वास्तु सॉल्यूशन के तौर पर जब मिरर को यूज़ करते हैं या मिरर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? मिरर जिसको हम लोग रोज़ सुबह से लेकर शाम तक कई बार यूज़ करते हैं, इसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें तो न केवल ये आपके इंटीरियर को इन्हांस करेगा, बल्कि इसकी ऐसी कई क्वालिटीज़ हैं जो कि वास्तु और फेंग शुई दोनों में ही बताती हैं, जो कि घर में प्रॉस्पेरिटी लाती हैं या बिज़नेस को भी बढ़ाती हैं। चलिए, मिरर का क्या गुण है? मिरर रिफ्लेक्ट करता है, जो भी चीज़ उसके सामने होती है उसी को दिखाता है। कहते हैं कि अगर आपके पास में एक चीज़ है, यहाँ मिरर में आप उसे देखेंगे, उसी का रिफ्लेक्शन है, तो वो चीज़ दो हो जाती है, यानी ये मल्टीप्लाई कर रहा है चीज़ों को। इसीलिए शोरूम में, ऐसी जगहों पर जहाँ पर सामान बहुत सारा हो और उसे और दिखाना हो, ग्राहकों को बढ़ाना हो, रेस्टोरेंट में जहाँ पर आपको खाने को बढ़ाना हो, वहाँ पर मिरर को खूब यूज़ किया जाता है। ये न केवल आपके कस्टमर्स को बढ़ा रहा है, आपके व्यापार को बढ़ाता हुआ दिखाता है, सामान को बढ़ाता हुआ दिखाता है। घरों में भी आपने देखा होगा, पुराने समय में भी डाइनिंग टेबल के वहाँ पर जब फर्नीचर सजाया जाता था, वहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगता था। और इस मिरर को लगाने का एक रीज़न ये था, न केवल ये खाने को बढ़ाता है, खाने वालों के नंबर्स को बढ़ा रहा है, तो जिस घर में खाना होगा, जिस घर में उसको खाने वाले होंगे, मेहमान होंगे, डेफिनेटली उस घर में प्रॉस्पेरिटी है, सुख सुविधा है, तभी तो वहाँ पर खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मिरर
चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है, तो इनको उस जगह आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप ये सोचते हैं कि मुझे इसको लगाने से मेरे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ सकती है या मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। जिम में भी मिरर को बहुत यूज़ करते हैं और जिम में मिरर को यूज़ करने का वजह दूसरा हो जाता है। यहाँ पर ऑब्वियसली जो हमारा बॉडी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बॉडी के जो चेंजेस हैं जिसको जिम सेल आउट करता है कि वो आपको फिट बनाएंगे, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप कैसे आए थे और अब कितने खूबसूरत और आकर्षक और फिट हो गए हैं। तो उस बदलाव को देखने और समझने के लिए आपके बॉडी के एक एक वर्कआउट के दौरान आपका पोस्चर कैसा है उसको देखने के लिए मिरर बहुत हेल्प करता है। ये मिरर जब हम अपने घर में यूज़ करें ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको लगता हो कि क्योंकि मेरे घर में आने वाले गेस्ट अच्छा फील करें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह है जो घर का एंट्री एरिया होता है, जो आपका लॉबी एरिया होता है। वहाँ पर अगर आप एक बड़ा सा मिरर लगाएंगे तो न केवल आने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा, वेलकमिंग लगता है, बल्कि हम खुद जब भी कहीं जाते हैं हमेशा एक आदत होती है एक लास्ट मिनट लुक लेने की, एक अपने आप को देखने की, तो उसमें भी बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। और जब हमारी डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो उसके डेप्थ को बढ़ाता है, रूम के साइज़ को बढ़ा देता है, ऐसा लगता है कि वो कमरा बड़ा हो गया है, तो उस लॉबी का एंट्री गेट का या उस एंट्री एरिया का जो है बहुत इन्हांसमेंट हो जाता है वहाँ पर। अब इस मिरर को जब आप यूज़ कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई होता हुआ दिखा रहा है और ये प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ा रहा है, वहीं पर इस मिरर को कुछ सोच समझ के किन्हीं और जगहों पर यूज़ नहीं करना चाहिए। वास्तु में हमेशा से ही बेड के सामने मिरर को लेने को मना कहा गया है। इसका क्या रीज़न है? बहुत ही सिंपल, साइंटिफिक और लॉजिकल रीज़न है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ कोई अंधविश्वास की भी बात नहीं। जब हम सोते हैं, नींद में होते हैं और कभी रात को उठते भी हैं, किसी भी वजह से हमें टॉयलेट जाना हो सकता है, पानी पीना हो सकता है, तबीयत ठीक नहीं हो, घबराहट हो या नींद टूटने की कोई भी वजह हो सकती है। ऐसे समय में जब हम आधी नींद में होते हैं, थोड़े उठे हुए होते हैं, उसी समय अगर हम सामने मिरर होता है अपने ही रिफ्लेक्शन को देख करके डर सकते हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वो चीज़ें हमारे लिए और ख़राब हो सकती है। इसी वजह से, बिल्कुल सच में सिर्फ इसी वजह से बेड के सामने मिरर को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर अब कई बार ऐसा होता है कि कमरे में जगह नहीं है, कहीं पे भी ड्रेसिंग टेबल की जो प्लेसमेंट है वो बेडरूम के अंदर ही आ रही है, तो कोशिश करिए कि बेड के सामने नहीं आए। अगर कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर एक गेट बना सकते हैं जिससे कि उस मिरर को आप जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उस गेट को लगा कर बंद कर दीजिए। आजकल कई ऐसी एसेसरीज़ आ रही हैं जिसमें पूरा का पूरा मिरर वार्डरोब के अंदर होता है। जब आपकी ज़रूरत हो उस वार्डरोब से आप बाहर निकाल लें, उसको यूज़ करें और फिर वापस अंदर बंद कर दें। अपने बेड के सामने मिरर को नहीं रखें, अवॉइड करें और इस तरह से यूज़ करें कि फर्नीचर में वो हो और छुपा हुआ हो। बाकी सभी जगहों पर आप डाइनिंग टेबल के साथ में यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रेसिंग एरिया के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल प्लेस पे हैं तो अपने जो आपका कस्टमर एरिया है जहाँ पर आप सामान को रख रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका ड्रेस या फैशन से रिलेटेड स्टोर है, डेफिनेटली आप वहाँ पर मिरर को प्रोवाइड करें ताकि आपके कस्टमर्स जो है वो मिरर को ड्रेस के साथ में देख सकें। तो ये मिरर जो कि हमारे लिए आईना है, हमारे अपने व्यक्तित्व के बारे में हमको सब कुछ सच सच बताता है। उस मिरर से जब भी ये पूछेंगे कि कौन है सबसे सुंदर, तो आपको भी डेफिनेटली वो यही जवाब देगा कि आप ही हैं सबसे सुंदर। किसी और की कही हुई बात तो अपने दिल से मत लगाइए। बस ये सोचिए कि प्रकृति ने आपको सबसे खास, सबसे अलग बनाया है और आपका व्यक्तित्व ही है जो आपकी सुंदरता को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो हमेशा अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर
वर्क कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज के इस एपिसोड से थोड़ा बहुत ही सही कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर मिला होगा। अगले एपिसोड पे मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।